नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 48 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। तो आज हम क्या करेंगे, मैक्सवेल रिलेशन का यूज करते हुए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है उसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है समझ में आ गया, आज का एम क्या होने वाला समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। यानी हमको क्या निकालना है, सिंपल ये चीज निकाली, यानी elasticity at constant entropy since we know for adiabatic process entropy is constant और किसका दूसरा at constant temperature elasticity at constant temperature। ये रेशियो क्या होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, नाउ ये चीज फाइंड करने से पहले सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, हमको इलास्टिसिटी क्या होती है ये समझना पड़ेगा। वैसे हम ये चीज पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, जो अप्रोच था इस चीज को फाइंड करने का वो दूसरा था। आज हम क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगा, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। वहां पर हमने क्या किया था, आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हमने क्या किया था, ये रेशियो निकाला था। लेकिन आज क्या रहेगा, थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा और वो अप्रोच क्या होगा वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी होती क्या है। सिंस वी नो फ्रॉम अवर क्या बोल सकते हैं, भूतकाल या बोल सकते हैं फ्रॉम क्लास 11th वी ऑल नो दैट इलास्टिसिटी इज ए रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। तो एक बार लिख के चलते हैं, बेहतर समझ में आएगा। सिंस वी नो जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है ये भी हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है भैया। जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, F अपॉन ए। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, स्ट्रेस होता है। और इसी को हम कभी कभी प्रेशर भी बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते, आंसर हाँ जी बोलते हैं। F अपॉन ए प्रेशर भी होता है और स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है मेरे पास, F अपॉन ए होता है। और जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लिया मेरे पास क्या है, कोई गैस है, उस गैस का कुछ ना कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर मैंने क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करते ही क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या बोल सकते हैं उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो उसका जो चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं थ्योरेटिकली कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इतनी बार समझ में आई। अब देखो, अब एक एग्जांपल ले लें। माना हमारे पास क्या है, कोई एक गैस है। ठीक है, गैस किस में रखेंगे हम, ऑब्वियसली बात है सिलेंडर में रखेंगे। और इस तरीके से मेरे पास ये गैस है जो कि कहाँ है, इस तरीके से सिलेंडर में है। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एक पिस्टन लगा दिया और अज्यूम कर लिया कि इस पिस्टन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या बोलते हैं जो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो कितना है, ए है। और यहाँ पर क्या भरी हुई है, इस तरीके से गैस है और ये क्या है, छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है मान लिया वो कितना है, V है। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके मैं इस पिस्टन को यहाँ थोड़ा कहाँ ले गया, इधर ले गया। अब गैस एक्सपेंड हुई और गैस के एक्सपेंड होते ही क्या होगा, यहाँ पर देखो गैस एक्सपेंड कब होगी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी ये पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ध्यान सुनो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इनिशियली एज्यूम करो कि इनिशियल केस में क्या है, ये पिस्टन यहां नहीं गया है, कहां पर है, यहां पर रुका हुआ है। कहां पर, इस पोजीशन पर रुका हुआ है। यानी ये पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ऐसा कब होगा, जब यहां पर लगने वाला नेट प्रेशर कितना होगा, जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा उतना ही प्रेशर गैस नीचे से ऊपर की ओर लगा रही होगी। यानी नेट प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। तभी यहां पर क्या होगा, ये पिस्टन है यहां पर रुका होगा। अगर इस पिस्टन को मैंने यहां से यहां ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, गैस को वर्क करना पड़ेगा। यानी यहां पर कुछ न कुछ प्रेशर का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। लेट अस से यहां पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा पी है। यानी यहां पर कितना प्रेशर लग रहा है, डेल्टा पी प्रेशर कहां की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। और इस प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है यहां से निकल कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। कहां पर, इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब यहां पर क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ। और ये जो यहां पर बीच का जो स्थान है इसी में क्या बोलूंगा, चेंज इन वॉल्यूम। लेट अस से दिस चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V। और नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V हो जाएगा। और चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, डेल्टा V आ गया। और अगर मैं यहां से क्या निकालूं, स्ट्रेन निकालूं,
तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेन इक्वल टू फ्रॉम दिस वी हैव क्या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यानी कितना हो जाएगा ये डेल्टा भी यानी चेंज इन वॉल्यूम, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एंड डिवाइड में कितना आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया मेरे पास स्ट्रेन हो गया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रेस। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन ए, एंड एफ अपॉन ए इज इक्वल टू प्रेशर। एफ अपॉन ए क्या होता है प्रेशर, या बोल सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ प्रेशर यानी दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी। इन दिस केस दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, यानी यहाँ पर जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा वही क्या होगा एफ अपॉन ए के बराबर होगा, जहां पर ए क्या है अगेन इस जो पिस्टन का क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्या निकल गया मेरा स्ट्रेस और ये क्या निकल गया स्ट्रेन। अब एक काम करो इन दोनों वैल्यू को उठाओ इधर पुट करो, क्या निकल जाएगी मेरे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। एंड इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। इलास्टिसिटी किससे दिखाते हैं हम, ई से दिखाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू आ जाएगा, इसकी जगह रखना है स्ट्रेस की जगह डेल्टा पी रखना है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये डेल्टा वी अपॉन कितना आ गया वी आ गया, ये वी ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू वी इंटू डेल्टा पी अपॉन कितना आ गया डेल्टा वी आएगा। ठीक है, नाउ अब आपने पढ़ा था पहले हम यहाँ पर क्या लगाते हैं नेगेटिव साइन लगाते हैं। एक बार ध्यान से देखो इस चीज को, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है इलास्टिसिटी है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है ऊपर डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर, और नीचे क्या है मेरे पास दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। एक चीज हमको पता है जैसे क्या करेगा, जैसे इस गैस के केस में जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा यानी जैसे डेल्टा पी नेगेटिव होगा तो डेल्टा भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर डेल्टा भी नेगेटिव होगा या बोल सकते हैं अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वहां प्रेशर क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या होता है इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा क्या होगा डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यानी यहां पर क्या साइन आएगा एक नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तभी यहां पर क्या है नेगेटिव साइन, तो यहां भी क्या लगा दो नेगेटिव साइन लगा दो। तो यहां से मेरे पास इलास्टिसिटी ई इक्वल टू आ गया क्या माइनस का वी एंड दिस इज डेल पी ओवर कितना आ गया डेल वी आ गया। नाउ दिस इज फॉर चेंज dv। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अवर चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, या बोल सकते हैं इनफाइनिटिमली स्मॉल अगर मेरा चेंज हो तो उस केस में ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, और करके इसको मैं क्या लिख सकता हूं E इज इक्वल टू माइनस का v डेल p ओवर कितना आ जाएगा डेल v आ जाएगा। तो दिस इज माई इलास्टिसिटी फॉर्मूला। तो ये क्या निकल गया मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकल गया फॉर इनफाइनिटिमल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वॉल्यूम में कितना चेंज किया मैंने dv चेंज हुआ, जब मैंने प्रेशर में कितना चेंज किया dp चेंज किया। फॉर दिस केस द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी विल लुक्स लाइक दिस। ओके, नाउ हमें चाहिए क्या, हमें इलास्टिसिटी नहीं चाहिए। कहां पर चाहिए इलास्टिसिटी, सिर्फ इलास्टिसिटी नहीं चाहिए मुझे, इलास्टिसिटी एट ए स्पेशल कंडीशन दैट इज सॉरी दैट इज इलास्टिसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड इलास्टिसिटी या पूछते हैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करता हूं यहां पर एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज एडियाबेटिक, क्या कंडीशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की। वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज, यानी वहां पर डेल्टा क्यू कितना होता है जीरो होता है। इफ डेल्टा क्यू इज जीरो देन डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो जीरो। हमारा ये पूरा हमारा जो नॉलेज है इसी चीज पर बिल्ड है। अभी तक हमने 3-4 अगर मैं आज से 10 लेक्चर देखूं इसी चीज पर घूम रहे हैं कि अगर डेल्टा क्यू क्या होगा जीरो होगा तो डेल्टा एस भी कितना होगा जीरो होगा। अगर डेल्टा एस जीरो है तो इसका मतलब एस यानी एंट्रोपी क्या है मेरा कांस्टेंट है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो अगर मैं किसकी बात करता हूं यहां पर एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की बात करता हूं, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एस। एस बेस में किसको दिखा रहा है एस यानी एंट्रोपी को दिखा रहा है, यानी इसके दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। सिंस वी नो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस dq इक्वल टू जीरो, इफ dq इक्वल टू जीरो देन ds इज इक्वल टू कितना होता है dq अपॉन t होता है, देन दिस इज ऑल्सो जीरो एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस ds इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस s विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो फॉर adiabatic process entropy is constant, then for this adiabatic process the elasticity can be defined in this way। तो यहाँ से मेरे पास ES is equal to कितना आ जाएगा माइनस का भी माइनस से चेंज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा देखो दिस इज पार्शल P अपॉन
पार्शियल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। यानी यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ डेरिवेटिव कौन सा वाला हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना आपको? ओके, नाउ से इट इज समीकरण क्वेश्चन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। इस तरीके से क्या डिफाइन कर देंगे हम, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी डिफाइन कर देंगे। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा सॉरी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई टी। टी किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टी इक्वल टू क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से क्या लिखूँ, ई टी लिखूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का वी और फिर अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा, बिकॉज हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड से इट इज समीकरण क्वेश्चन नंबर 2। मुझे निकालना क्या है, दोनों का रेशियो निकालना। तो निकाल दो रेशियो, क्या आ जाएगा मेरे पास, नाउ रेशियो तो रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस अपॉन ई टी। एंड ई एस की वैल्यू कितनी है, ये दे रखा है, देखो क्या है मेरे पास, माइनस का वी एंड दिस इज पार्शियल पी अपॉन कितना आ जाएगा, पार्शियल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये माइनस का वी और ओके हाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब काट मत देना इसको, ये एट कांस्टेंट एंट्रोपी है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये माइनस तो काट ही सकते हैं, माइनस से माइनस उड़ जाएगा और वी से ये वी उड़ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू, यह है मेरे पास क्या, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डिवाइड में कितना आ जाएगा, पार्शियल पी डिवाइडेड बाई पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अभी तक का काम बड़ा सिंपल था। अभी तक ये भाई साहब जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैक्सवेल रिलेशन, इनकी तो मैंने बात ही नहीं करी। सिंपल सा पुरानी नॉलेज को हम क्या कर रहे थे, रिकैप कर रहे थे यहाँ पर तक। अब बारी है किसकी, इनका यूज करने की, कि मैक्सवेल रिलेशन को यूज करके यहाँ पर कैलकुलेशन हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखो मैक्सवेल रिलेशन का यूज करेंगे, ऐसे फील कहाँ से आ रही है, इन पार्शियल डेरिवेटिव को देखकर आ रही है। मैक्सवेल रिलेशन में ऐसा ही तो कुछ होता है, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा ही तो कुछ वहाँ पर होता है ना उन रिलेशन में, होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इन मैक्सवेल रिलेशन को लगाकर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो क्या होगा, मैथमेटिकली होगा। तो मैथमेटिक्स में हम कुछ भी कर सकते हैं भैया, जहां तक हमारी समझ जाती है। देखो पहली समझ तो मेरी क्या कह रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा करने को बोल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर उठपटांग से स्टेप होंगे, एक बार देखना। उठपटांग कहने का मतलब समझ आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछना क्यों लिया, ठीक। देखो मतलब पूछ लेना, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक सिंपल सी चीज़ है, मतलब मैथ्स हम कुछ ऐसा करते हैं ना, ठीक है। माना हम ये बोलेंगे टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से डिवाइड कर दो, क्यों किया, ताकि हम मैक्सवेल रिलेशन को लगा सकें। तो सेम यहाँ पर भी करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक काम करो ऊपर वाले में मेरे पास क्या है, यहाँ पर दिस इज पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, पार्शियल टी से मल्टीप्लाई और पार्शियल टी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पार्शियल पी अपॉन पार्शियल टी और इनटू क्या आ गया, पार्शियल टी अपॉन पार्शियल वी, दिस इज एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। देखो कैसे, देखो पार्शियल टी से मल्टीप्लाई किया, पार्शियल टी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ क्या करो, यहाँ मैं कर रहा हूँ किससे, पार्शियल एस से, ऐसे नहीं एंट्रोपी। तो क्या आ जाएगा, देखो तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल एस, फिर इनटू, फिर पार्शियल एस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पार्शियल एस अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। अभी मत पूछना क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट तक पहुंचेंगे ना आप कहोगे ओ इसलिए किया, ठीक है। देखो नाउ फर्दर सॉल्विंग इट, देखो इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ मैं। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी और इनटू कितना आ जाएगा, ये पार्शियल टी अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, फिर डिवाइड में कितना आ गया, ये चीज़ आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू पार्शियल एस अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी है किसकी, मैक्सवेल रिलेशन की। और मैक्सवेल रिलेशन कैसे लिखते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं कुछ एस पी वी टी। तो लिख दो फटाफट। देखो पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है मेरे पास क्या, पार्शियल एस अपॉन पार्शियल वी, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल टी, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा रिलेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इधर भेज दो।
तो क्या आ जाएगा ये पार्सल टी अपॉन पार्सल वी इज इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल पी अपॉन पार्सल एस, दिस इज एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो उल्टा कर दो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दो, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर वो ट्रिक है, वो कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं है। ये बात तो आप कंफर्म हो ना, इससे जो मैं बोल रहा हूँ याद करने की ट्रिक है ये। क्या करो, इसको उल्टा कर दो, ये मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। तो मेरे कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं है, क्या है, एक ट्रिक है, इतना समझो। ओके, तो क्या हो जाएगा ये पार्सल वी अपॉन पार्सल एस एंड दिस इज इक्वल टू, और ऊपर कितना आ जाएगा ये पार्सल टी अपॉन पार्सल पी एंड दिस इज नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, देखो ऐसा उल्टा करना पॉसिबल है मैथमेटिकली, लेकिन ये जो है ना ये सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर कोई मैथ्स नहीं लग रही है। जो हमें 4 इक्वेशन लिख रहे हैं इस ट्रिक की हेल्प से लिख रहे हैं हम। यहाँ के लिए हमने क्या किया, इस वाले लिखने के लिए ऐसे डायगोनली एक्सटेंड कर दिया, इस वाले को लिखने के लिए ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे पलट दिया। कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं, हम खाली पलट दे रहे हैं। ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इतना ध्यान देना। दूसरा वाले इसको पलट देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा ये, याद करें मेरे पास क्या, पार्सल वी अपॉन कितना आ जाएगा पार्सल टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का पार्सल एस अपॉन पार्सल पी, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस वन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ मुझे क्या चाहिए, पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी चाहिए। मेरे पास है ऐसा कुछ, पी और टी कहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो। लेकिन ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये मुझे चाहिए क्या, पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी चाहिए। मेरे पास है क्या, पार्सल टी अपॉन पार्सल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी है, उल्टा है मेरे पास। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस थर्ड वाली जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको पलट दो। अब ध्यान देना, ये जो अब पलट रहा हूँ ना ये मैथमेटिकल स्टेप है, जो मैं पलट रहा हूँ ये मैथमेटिकल स्टेप है। देखो क्या लिख सकता हूँ, पलट दोनों को, यानी जो नीचे है उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले ले आओ। तो कितना आ जाएगा ये पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्सल पी अपॉन क्या आ जाएगा पार्सल टी। दिस इज मैथमेटिकल स्टेप एंड दिस इज एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट वाली चीज़ है ना वो हटी नहीं है, वो पहले वाली है। ट्रिक में क्या था, जो यहाँ पर था वो इधर कांस्टेंट हो जाता, तो यहाँ था उधर कांस्टेंट हो जा रहा था। ठीक है, वो ट्रिक है सिंपल। लेकिन मैथमेटिकल स्टेप क्या होता है, इसको पलटो, लेकिन ये चीज़ ऐसे रहनी चाहिए, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है ये, कि पलट के भी आंसर वही आएगा एंड जो कांस्टेंट है वो भी ऐसे रहेंगे, एट कांस्टेंट एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी इसकी जगह ये जो मेरे पास है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ लिख सकता हूँ, पार्सल एस अपॉन पार्सल बी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो इसको देखो, पार्सल टी अपॉन पार्सल वी ऐसा कहीं है मेरे पास, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, पार्सल टी अपॉन पार्सल वी टी अपॉन वी एट कांस्टेंट, ये तो है, सिंपल है, ये वाला है। ओके, अब इसको देखो फिर, पार्सल पी अपॉन पार्सल एस एट कांस्टेंट एंट्रोपी, पार्सल पी अपॉन ये वाला आ जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला फोर्थ वाला। इसको उल्टा कर दो, तो इसको अगर उल्टा करूंगा तो क्या निकल के आएगा यहाँ से मेरे पास, इसको उल्टा करने के बाद पार्सल पी अपॉन पार्सल एस, इसको पूरा उल्टा कर दो चौथे वाले को, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या, दिस इज पार्सल टी अपॉन पार्सल वी एंड दिस विल बी इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन पार्सल पी अपॉन पार्सल एस एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट वाले वही रहेंगे। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, पलट दिया। अब देखो जितनी चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ है, अवेलेबल है या नहीं है, और पार्सल एस अपॉन पार्सल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट यहाँ से पुट कर दो इनको। नाउ दिस इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड, जो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन ई टी विल बी इक्वल टू, इसकी जगह रखेंगे पार्सल एस अपॉन पार्सल टी, ये है एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आया। फिर इनटू पार्सल टी अपॉन पार्सल वी, पार्सल टी अपॉन पार्सल वी कहाँ से आएगा, ये आया एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड दिस विल बी इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन यहाँ लिख दूँ मैं, ये आ गया मेरे पास क्या, पार्सल पी अपॉन पार्सल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखो पार्सल पी अपॉन पार्सल एस एट कांस्टेंट एंट्रोपी, पार्सल पी अपॉन पार्सल एस, पार्सल पी अपॉन पार्सल एस कहाँ है, ये है, पार्सल पी अपॉन पार्सल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का कितना आ गया ये, माइनस का पार्सल टी अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट प्रेशर।
फिर इंटू पार्सल एच अपॉन पार्सल वी, पार्सल एच अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये है, एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लिख दिया, ठीक है। तो यूज कर लिया, हमने मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पर आंसर आज ही यूज कर लिया। अगर यूज कर लिया, अब एक काम करो, जहाँ जहाँ इस माइनस से माइनस कैंसिल हो, पहले तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू, दोनों का प्रेशर कांस्टेंट है तो इन दोनों को मैं साथ लिख सकता हूँ। देखो कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, पार्सल एस अपॉन पार्सल वी और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये पार्सल टी अपॉन पार्सल वी और एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर इनटू कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास क्या, पार्सल पी अपॉन पार्सल एस और अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों को साथ लिख दिया मैंने, ओके। अब देखो ये जो मेरे पास डीवी है, डीवी से डीवी कैंसिल और डीपी से ये डीपी कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास ई एस अपॉन ई टी दिस इज इक्वल टू, ये आगे मेरे पास कितना, एक मिनट सही लिखा ना मैंने, हाँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आगे मेरे पास कितना, पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू आ जाएगा मेरे पास क्या, ये डी टी ऊपर जाएगा एंड दिस इज पार्सल टी अपॉन पार्सल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा कुछ आया, ओके। अगर मैं इसको नीचे डिवाइड में लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ई एस अपॉन ई टी एंड दिस इज इक्वल टू, इसको तो ऊपर रहने दो, इसको मैं कहता हूँ पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइड में करूँगा तो डी टी नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक काम करो, यहाँ भी टी से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी टी से मल्टीप्लाई करो और हम समझा जाए अंदर कितना होता है, टी डी एस और नीचे क्या होता है, टी डी एस और टी डी एस इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू होता है, नहीं होता, आंसर हाँ जी होता है। सिंस वी नो दिस पार्सल क्यू इज इक्वल टू टी पार्सल एस, ये होता है नहीं होता है, आंसर आज होता है। अगर ये होता है तो उठाए कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो देखो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, अब कुछ चीज़ें मिटाऊँ मैं, इधर वाला मिटा रहा हूँ, ओके। पूछा कहें, देखो फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू दिस इज पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइड में कितना आ जाएगा, दिस इज पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ स्टेट समीकरण नंबर 3 हो गया था, इसको क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो, ओके। नाउ अब कुछ पुरानी बातें क्या है, सिंस वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी ऑल नो दैट कि डी यू इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर मैं ये बोलूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब इसको मैं पी डी वी लिख सकता हूं, पी डी वी। अगर मैं ये बोलूं एट वी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वी इक्वल टू कांस्टेंट है इसका मतलब डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैंने डी वी कैसे लिखा, पी डी वी कैसे लिखा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डी वी होता है, ठीक है। तो डी वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट कि दिस सी भी इक्वल टू कितना होता है, डी यू अपॉन डी टी होता है नहीं होता है, आंसर आज ही होता है, पुरानी बातें हैं। सी भी इक्वल टू क्या होता है, डी यू अपॉन डी टी। तो यहां से मेरे पास डी यू इक्वल टू क्या है, डी यू इक्वल टू क्या है, डी क्यू के बराबर है, तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। डी यू इक्वल टू डी क्यू कब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव और दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सी बी इक्वल टू दिस थिंग, यानी ये क्या है मेरे पास, सी बी है। उसी तरीके से एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास सी से रिलेशन होता है क्या, सी पी इक्वल टू क्या आता है, पार्शियल क्यू अपॉन पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये सिंपल रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास ऊपर वाली चीज है ये मेरे पास सीपी है और नीचे वाली चीज क्या है मेरे पास, सीबी है। सीपी और सीबी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन 4 बिकम, देखो नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 4 बिकम ES अपॉन ET इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा, ठीक है। तो एंड हियर CP एंड CV आर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये रिलेशन क्या होता है, पूछा जाता है भैया बार बार,
ओके भाई यार, अब बात आई समझ में। अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, कैसे, जैसे कि लिख सकते हो, जैसे सिंस वी नो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R होता है फॉर आइडियल गैस, या NR होता है। अगर मैं 1 मोल गैस की बात कर रहा हूँ तो फॉर आइडियल गैस Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। एंड फ्रॉम हियर वी गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कि दिस Cp इज ग्रेटर देन Cv। अगर Cp माइनस Cv क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, Cp अपॉन Cv निकालूं, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर Cp अपॉन Cv 1 से बड़ा है, एंड देन दिस इंप्लाइज दैट कि दिस ES अपॉन ET इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। यानी जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है। और कभी कभी जो Cp अपॉन Cv होता है किसका होता है, गामा के बराबर होता है। इसको हम इक्वल टू गामा भी लिख सकते हैं। ठीक है। गामा इज अनदर कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 1, जो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। Cp अपॉन Cv क्या होता है, गामा भी होता है। ठीक है, पता है ना हमको, पढ़ा हुआ है हमने, कोई नई चीज हमारे लिए ये है नहीं। ये हमारे नई चीज नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर का जो सारा चीज था, जिसको हमने मैक्सवेल रिलेशन की हेल्प से हम यहाँ तक पहुंचे, वो क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज क्या आई होगी, समझ में आई होगी। ये आता है भैया ड्राइव करने को, स्पेशली बोलेगा वो मैक्सवेल इक्वेशन की, सॉरी मैक्सवेल रिलेशन की हेल्प से क्या करो, ड्राइव करो, और आप इसको क्या कर दोगे, ड्राइव कर दोगे। ठीक है, इतना तो विश्वास आप मेरे को आप पर है। अगर मुझे आप पर विश्वास है, ठीक है, तो एक विश्वास आप भी दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, फैलाओ अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो क्या कर सकती है, किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती हैं, या किसी की लाइफ में कुछ इतू सा चेंज कर सकती हैं, बहुत होता है भाई इतू सा चेंज भी, अगर कर सकती हैं तो करो शेयर यार, करो लाइक, करो सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, फैला दो, सबको बताओ कि फिजिक्स दर्शन में ये हो रहा है। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।